नमस्कार साथियों, हम चर्चा करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों को किस प्रकार विभाजित किया है और किस कालखंड को किस कालक्रम के अनुसार विभाजित किया है। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। सबसे जो पहला कालखंड है वो है वीर गाथा काल, दूसरा कालखंड है भक्ति काल और तीसरा जो कालखंड उन्होंने दिया था वो रीति काल और चौथे कालखंड के बारे में हम बात करें तो गद्य काल। जो सबसे पहले वीरगाथा काल था, इसका जो कालक्रम है उन्होंने माना था 1050 से 1375 विक्रम संवत, यानी कि साथियों इसका जो सन माना वो विक्रम संवत में है, ना कि ईस्वी में है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कालक्रम किया था, उन्होंने काल विभाजन किया था तो विक्रम संवत में है। अगर आपको ईस्वी सन में देखना है तो इसमें से 57 माइनस कर लेना है, ठीक है। यानी कि वीरगाथा काल का जो कालक्रम माना था वो 1050 से 1375 विक्रम संवत। आगे हम बात करें भक्ति काल, तो भक्ति काल का कालक्रम उन्होंने 1375 से 1700 विक्रम संवत माना था, यानी कि भक्ति काल का जो कालक्रम है 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल के बारे में हम बात करें तो रीति काल का जो विभाजन उन्होंने 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना था। वहीं गद्य काल यानी कि आदि काल को 1900 से अब तक, यानी कि साथियों वीर गाथा काल यानी आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल कौन कौन से, वीर गाथा काल को इन्होंने आदि काल कहा था और भक्ति काल को भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल इसको आधुनिक काल का, ठीक है साथियों। ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे छोटे से छोटे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।